नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन, नर्सिंग ऑफिसर, आज आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जो एक आम समस्या है और उस आम समस्या का नाम है डायरिया। डायरिया को हिंदी में दस्त कहते हैं। ये पाचन तंत्र से संबंधित एक विकार का डिसऑर्डर है। ये समस्या होने पर मल पानी की तरह पतला होता है। आंत से संबंधित ये रोग मुख्य रूप से रोटा वायरस के कारण होता है। ये साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे बीजाणु कारण हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल विकार, आंतों में सूजन, कुछ दवाइयों के सेवन से भी हो सकता है। यदि आप प्रॉपर हाइजीन बनाए रखने के साथ ही स्ट्रीट फूड खाने से बचे और साफ स्वच्छ पानी पिए तो ये वायरस बैक्टीरिया के कारण होने वाले डायरिया को रोका जा सकता है। डायरिया के अब हम प्रकार बताते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो डायरिया को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। उनमें शामिल है एक्यूट डायरिया, लगातार होने वाला डायरिया, क्रॉनिक डायरिया। सबसे पहले हम एक्यूट डायरिया के बारे में बताने वाले हैं। ये डायरिया का सबसे कॉमन रूप है। इसमें काफ़ी लूज और पानी जैसा पतला दस्त होता है। आमतौर पर शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थों का जाते ही ये समस्या खुद ब खुद कम हो जाती है। दूसरा है जो लगातार होने वाला डायरिया। इस तरह के दस्त 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। और एक होता है क्रॉनिक डायरिया। इस तरह का डायरिया 4 सप्ताह से अधिक समय तक अपने आप को परेशान कर सकता है। अब डायरिया के कारण कि भाई किस कारण से होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि डायरिया होने का मुख्य कारण वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वायरल जो मौसम बदलाव होता है बैक्टीरिया को जीवाणु के द्वारा होता है। हालांकि डायरिया होने के कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे आईबीडी होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो आंतों से जुड़ी हुई एक समस्या होती है जिसमें मल में खून आता है, जैसे दस्त के लक्षण पैदा कर सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के कारण आपकी बड़ी आंत और मलाशय के सबसे भीतरी लाइनिंग में अल्सर का कारण बनती है। जब आपका पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में विफल हो जाता है तो आपको डायरिया के लक्षण नजर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दवाएं। लैक्सेटिव या अन्य दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक सेवन से भी डायरिया हो सकता है। लैक्सेटिव बोलते हैं जैसे किसी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उसको अगर लेते हैं तो उससे भी आपको दस्त लग सकते हैं। एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन करने से भी दस्त लग जाते हैं। ये तो इन कारणों से हो सकता है। एक हार्मोनल विकार होता है, जैसे हार्मोन से संबंधित किसी तरह भी समस्या होने पर इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट और अन्य डायरिया लक्षण नजर आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को एडिशंस रोग होता है उनमें हार्मोन स्टेरॉइड का लेवल अपर्याप्त होता है, जैसे नशे में इन डायरिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डायरिया होने पर इसमें इंसान को क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं। तो जैसे कि जी मिचलाना, पेट में मरोड़ ऐंठन सी बनना या दर्द होना, लूज मोशन यानी कि लगातार दस्त का जाना, सूजन भी पैदा हो सकती है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी आ सकती है, बुखार आ सकता है, मल में खून आ सकता है। और कहने का अर्थ ये है कि इंसान सुस्त रह सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं। और अब हम जान लेते हैं कि डायरिया होने के बाद क्या इसका निदान है, कैसे इससे निजात मिल सकती है। तो डायरिया होने पर निदान के लिए कई बार क्या है कि मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस समस्या के लक्षणों के जरिए बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि कुछ टेस्ट के जरिए डायरिया के होने के मुख्य कारण को पता लगा जाता है, जो इस प्रकार है। फास्टिंग ब्लड टेस्ट के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कहीं आपको फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी कारण की समस्या नहीं है। कई बार क्या है कि किसी चीज़ के खाने से एलर्जी है और उसको हम सेवन कर लेते हैं, उससे भी कई बार क्या है कि ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम टेस्ट के जरिए इस बात का पता लगा सकते हैं। आंतों में सूजन और संरचनात्मक असमानताओं को देखने की वजह टेस्ट की जाती है, खासकर उन लोगों की जिनकी गंभीर स्थिति गंभीर या क्रोनिक है। कई बार बैक्टीरिया, पैरासाइट या अन्य रोग जनकों की जांच के लिए स्टूल या यूरिन टेस्ट की जाती है। अब हम देखते हैं डायरिया का इलाज कैसे किया जाता है। डायरिया का इलाज आपकी स्थिति की गंभीरता, डिहाइड्रेशन, उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। आमतौर पर डायरिया से जल्दी उभरने के लिए द्रव प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक लिक्विड पदार्थ जैसे पानी और जूस लेना चाहिए। अधिक गंभीर मामलों में इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिक्विड पदार्थों को शरीर में पहुंचाया जा सकता है। दवाओं के जरिए भी बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। यदि डायरिया बैक्टीरिया कारण हुआ है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक खाने के लिए दे सकता है। यदि ये पाचन से संबंधित की समस्या कारण हो रहा है तो इसका इलाज उसी आधार पर किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है डायरिया के बारे में। इसके अलावा हम कुछ मेडिसिन का नाम बता रहे हैं जिनसे भी आपको डायरिया से निजात मिल सकती है। जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये जो टैबलेट है हमारी नॉरफ्लेक्सिन ट्रिंडाजोल नाम से हैं।
और इसके अलावा ऑफ्लेक्सिन ओरेंडाजोल नाम से भी आती है, एक मेट्रोनिडाजोल आती है, और रेनिटिडाइन भी ले सकते हैं, और लोप्रामाइड आती हैं। ये कुछ दवाई होती हैं जिनको हम लेने से हम डायरिया से निजात आराम से पा सकते हैं। इनके अलावा अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया, पानी की कमी शरीर में ज़्यादा आ गई, तो हम ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि मेडिसिन लेने के बाद भी यदि ORS लेने के बाद भी यदि डायरिया में आराम नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ इंट्रावेनस IV इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक के तौर पे जानते हैं। और यदि पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो IV फ्लूइड दे सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने बताई है आपको, इनके ज़रिए हम आपकी बीमारी से आपको निजात मिल सकती हैं। और यदि इनसे आराम नहीं मिलता है तो आप मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि कुछ ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है, और साथ में कुछ मेडिसिनों की भी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका प्यार बना रहे तो आगे भी आपको महत्वपूर्ण ऐसी वीडियो आती रहेंगी। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।